नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप सभी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए। आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और इस वक्त में आप सभी को तैयारी करना चाहिए कि रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ये आपका उचित प्लानिंग नहीं होगा। इसलिए अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। रिजल्ट आना ही है, आज नहीं कल तो निश्चित रूप से आएगा, लेकिन बेसिक रूप से अपनी तैयारी शुरू कर दें। मित्रों, आपको पता है कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर होता है। जब आप शुरुआती दिन जब जाइएगा परीक्षा देने के लिए, तो आपको पहला पत्र जो मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्वालिफाइंग पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश रहता है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। 50-50 नंबर के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप यदि इसमें फेल कर जाइएगा तो फिर आप फेल हो जाइएगा, नहीं पास कर पाएंगे। तो मित्रों, ये भी एक समस्या बहुत सारे बच्चे का बन सकता है जिनका बेसिक हिंदी सही नहीं है और इंग्लिश सही नहीं है। तो उनको जरा सा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत सारा चीज बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग निश्चित रूप से कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, आपको जो भी बताया जाता है वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो उस प्रकार से मैं निश्चित रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, साफ शब्द में सिलेबस में आप देखिएगा लिखा हुआ है कि जनरल सामान्य हिंदी 50 नंबर, उसमें सबसे पहला आपका है निबंध। निबंध आप जानते हैं, बचपन में हम लोग लिखा करते थे गाय घोड़ा, है ना, और भी हाथी, हमारा विद्यालय। ठीक है, तो अब निबंध में आप सिविल सेवा का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो निबंध में क्या होगा? आतंकवाद, गरीबी, भुखमरी, है ना, जो भी मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण है, नारी शिक्षा है, टूरिज्म इन झारखंड है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पर्यावरण से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक निबंध 400 शब्दों में ये 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। दूसरा मित्रों देखो, मैं लिख दिए हैं व्याकरण। व्याकरण से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 अंक। व्याकरण में क्या है? वर्ण, शब्द, संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, कारक, समास, ठीक है, ये सब संधि, इस तरह के चीजों को, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, ठीक है, अनेक शब्दों के सब बदले एक शब्द। बेसिक रूप से यदि आप हिंदी या व्याकरण पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी किताब रखी हिंदी व्याकरण की बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल हिंदी व्याकरण ले सकते हैं, चाहे और भी व्याकरण की किताब, हिंदी व्याकरण की किताब, इसका सहारा आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास भी आपको जो है सो 10 अंक के पूछे जाएंगे। वाक्य विन्यास का मतलब क्या होता है मित्रों? जैसे आप गद्यांश जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे आपको हिंदी में लिखा रहेगा, उसके नीचे प्रश्न रहेगा, ये आपको पूछा जाएगा 10 नंबर का। एक है आपका संक्षेपण, बहुत बड़ा आपको पैसेज टाइप का लिखा रहेगा, उसको बोलेगा इसका टाइटल लिखना है, उसका महत्वपूर्ण बात में छोटा कर देना है। बड़ा लिखा होगा उसको छोटा कर देना है, उसका एक टाइटल दे देना है, शीर्षक दे देना है, और उसकी महत्वपूर्ण बातों को लिख देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यही आपका है संक्षेपण, जो 10 अंक के पूछे जाएंगे। इसी बात है जो है वो है आपका हो गया 10-10, ठीक है, 20 और 15-15 30। तो निश्चित रूप से बहुत सिंपल है, आपको क्वालिफाइंग पे लाना है नंबर दोनों मिला करके। ठीक है, तो इस पर आप पकड़ बनाइए। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश का नाम सुनने के बाद थोड़ी सी बच्चों को समस्या होती है, लेकिन मित्रों आपको जरा सा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि इंग्लिश में दिक्कत होता है तो मैं निश्चित रूप से आपको मदद करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बताने का प्रयास करूंगा अपने तरीके से, ताकि आपको इजीली पूर्वक से आपको समझ में आ जाए बेसिक रूप से, और बेसिक ही चाहिए।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, लेटर टू गॉड है ना, नहीं याद करना है, फर्स्ट फ्लाइट नहीं याद करना है। यहाँ पर आपको बेसिक ग्रामर जानना है, और उसमें भी आपको सबसे पहले है ऐसे, इसमें भी ऐसे है, जैसे पिछले बार टूरिज्म इन इंडिया आया था, और भी दूसरा चीज है टूरिज्म इन झारखंड, टूरिज्म इन झारखंड आया था। तो उसी प्रकार से आप कुछ भी हो सकता है, एनवायरमेंट से हो सकता है, पॉल्यूशन से भी हो सकता है। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये आपको निबंध लिखें मित्रों, ऐसे लिखा जा सकता है, इंग्लिश में आप आराम से लिख सकते हैं। इसके लिए बेसिक तरीका ये है कि आपको कम से कम बेसिक लिखना आना चाहिए। हिंदी को आप कम से कम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखिए, क्योंकि यदि आप अपने दिमाग में आप हिंदी कर लेते हैं और उसका फिर इंग्लिश कर लेते हैं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत इंग्लिश नहीं होगी। और इसके लिए तरीका है कि आप ग्रामर पर पकड़ बनाइए। ग्रामर जिसका बच्चे का, जिन बच्चे का ग्रामर मजबूत होते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, वो पैसेज अच्छा से लिख सकते हैं, संक्षेपण अच्छा से लिख सकते हैं, ग्रामर को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रामर का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है लिखने के संदर्भ में भी। नेक्स्ट है देखिए ग्रामर 15 मार्क्स का। तो ग्रामर में मित्रों ग्रामर कहाँ से शुरू करें? ग्रामर आप आर्टिकल से शुरू कीजिए। ईज आर एम का यूज ऑफ ईज आर एम, वाज, वेयर, ये सब जानिए। कैन, कुड, शुड, मे, माइट इज द मॉडल वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंस है। हैव, हैज, हैड, क्योंकि जो भी कुछ लिखा जाता है बेसिक रूप से इसका प्रयोग ज्यादा होता है। मान लीजिए कि एक राजा था, देयर वाज ए किंग, उसके 2 बेटे थे, हैड 2 सन्स। तो इस तरह से यदि आप हैज, हैव, हैड का प्रयोग जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद आपको जानना है टेंस। टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश ग्रामर्स। ठीक है, आपको जानना चाहिए, यू शुड बी नाउ इंग्लिश ग्रामर टेंस। ठीक है, आपको जानना चाहिए टेंस को बेसिक रूप से जानिए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस का यूज, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं सिंपल रूप से आपको समझा देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो टेंस पर पकड़ बनाइए, वॉइस पर पकड़ बनाइए। वॉइस पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। ग्रामर में क्या पूछेंगे ही ना, टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉइस इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे आप पढ़ते होंगे राम सेड टू मी, है ना, आई एम गोइंग, तो आप उसको बनाते हैं राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग। ठीक है, तो ये सब आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कैसे कैसे चेंज होता है, क्या उसका तरीका है। रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, कैसे कैसे चेंज होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताने का प्रयास कीजिए कि सर इस पर भी वीडियो बनाइए, क्योंकि आप कमेंट जब करते हैं, अब अच्छा अपना जब रिस्पॉन्स देते हैं तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है। कोई भी यूट्यूबर जो है, जितना भी लोग बड़े से बड़े यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाते हैं, यदि उनको व्यूअर यदि अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो उनको बनाने में मन लगता है कि नहीं भाई, मैं जो मेहनत करके बनाने का प्रयास कर रहा हूँ वो बच्चे लोग को अच्छा लग रहा है, इससे उनको मदद मिल रहा है तो अच्छा लगता है। इसलिए निश्चित रूप से अपनी राय आप दिया कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति हम कितना अच्छा क्यों नहीं हो, क्या वो पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये पता तभी चलता है जब सुनने वाले को अच्छा लगे। हम कितनों भी अपने, है ना, जैसे होता है हम अच्छा बोलें कि नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे मैं बहुत ज्यादा अच्छा बता रहा हूँ, ये सही नहीं है। यदि जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, यदि वो अच्छा बोले तभी हम अच्छा है। ठीक है, तो और भी मन लगेंगे आपके लिए। हम मुख्य परीक्षा के लिए जितना ज्यादा हो सकता है, और भी टॉपिक हो, चाहे इन्वायरमेंट से हो, चाहे वो साइंस टेक से हो, चाहे इकोनॉमी हो, धीरे धीरे करके हम आपको वीडियो डालने का प्रयास करूंगा मित्रों। आगे है कंप्रीहेंशन। वही है कंप्रीहेंशन, आपको इंग्लिश में दिए रहेंगे, उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे जो आप क्लास 8, 9, 10 से बनाते हुए आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं है। नेक्स्ट है वही प्रेसिस। कहने का मतलब यह है कि वही संक्षेपण करना, आपको संक्षेपण करना। इंग्लिश पास पैसेज टाइप का दिया रहेगा, वो आपको क्या कर देना है, उसका छोटा कर देना, लघु रूप उसका लिख देना है। तो यही मित्रों आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए आपका सिलेबस था, जो आपको जानना निश्चित रूप से था कि वो पासिंग मार्क्स इसमें लाना है। लेकिन मैं आपको कुछ सोर्सेज का सहारा आपको लेने के लिए कहूंगा। आपके पास एक हिंदी ग्रामर की किताब होनी चाहिए, सरल हिंदी व्याकरण, चाहे कोई भी किताब
जिसमें हिंदी का सारा चीज लिखा हो, किताब ले लीजिए। ऑक्सफोर्ड का एक ट्रांसलेशन का किताब ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का एक ग्रामर का किताब ले लीजिए और एक तो डिक्शनरी अपने पास रखिए, ताकि आपके पास जब वर्ड पावर अच्छा रहेंगे तो आप किसी चीज को समझ सकते हैं, किसी चीज को लिख सकते हैं, इंग्लिश आप बोल सकते हैं। कि वर्तमान समय में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सभी जगह सीसेट ला दिए हैं और सीसेट वीक होने की वजह से हिंदी माध्यम के बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी समस्या हो, करने का मतलब यदि मेरा वीक पॉइंट ये है तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, उस पर हम पकड़ बनाएंगे। ठीक है मित्रों, यदि अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊं तो ये आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और निश्चित रूप से अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कैसा लगा। अपनी राय आप जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।